चक्रवाती तूफान मेडागास्कर को पार करने के बाद अफ्रीका महाद्वीप की तरफ आगे बढ़ गया है और इस बीच एक दूसरा तूफान यहां पर मेडागास्कर के पूरब में फिर से दिखाई दे रहा है। इसका नाम है एनाला और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म अगर फिर से आगे बढ़ा और मेडागास्कर की तरफ इसने लैंडफॉल किया तो निश्चित तौर पर मेडागास्कर के तमाम इलाकों में, कोस्टल सिटीज में तबाही मचा सकता है। और वैसे भी मेडागास्कर का जो स्ट्रेच है वो बहुत लंबा नहीं है। आप देख सकते हैं ये है मेडागास्कर और यहाँ पर ये तबाही मचा सकता है तमाम इलाकों में। जिस तरह से इससे पहले फ्रेडी ने यहाँ पर तमाम हिस्सों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के साथ तांडव किया था। इन सिस्टमों के कारण जो भूमध्य रेखा है उसके पास का जो एनर्जी करंट है, कह सकते हैं, वो बंगाल की खाड़ी या अरबियन सी से इधर मध्य क्षेत्रों में आ रहा है, भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से उठकर मॉइस्चर अगर कुछ एक्टिविटी भारत के लैंड रीजन पर दे सकते हैं तो वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इस बार विंटर रेन तमाम क्लाउडिंग कंडीशन के बावजूद यहाँ पर कई बार ऐसा देखने को मिला जब भूमध्य रेखा के ऊपरी क्षेत्रों में, खासतौर पर भारत की तरफ हिंद महासागर क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी के दक्षिण में तमाम जगहों पर ज़बरदस्त बादल बनते थे। लेकिन वो बादल, वो मॉइस्चर आगे बढ़कर भारत की तरफ नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से भारत के इलाकों में, दक्षिणी क्षेत्रों में जहाँ पर विंटर रेन होती है, विंटर सीजन में रेन होती है, वहाँ पर मौसम अभी लंबे समय से सूखा बना हुआ है और यहाँ डिफिशियंसी है बारिश में। और इन परिस्थितियों के बीच में क्या क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्या भारत के और इलाकों में आने वाले 3 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं? आइए जानते हैं कहां पर किस तरह से बादलों का मूवमेंट रहेगा और किस तरह से बारिश होने की संभावना बनेगी। सबसे पहले बादलों की स्थिति समझते हैं कि अगले 3 दिनों में बादल किस तरह से रहेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आप देख सकते हैं आज भी बादल कुछ रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक बादल रहेंगे। साउथ बंगाल, पश्चिम बंगाल में, साथ ही ओडिशा के तटीय इलाकों में, इधर तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के तटवर्ती रीजन्स में, गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में, साथ ही साथ जो मैदानी इलाका है पंजाब हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा और राजस्थान के अधिकांश इलाके, दिल्ली, साउथ उत्तर प्रदेश और नॉर्थ मध्य प्रदेश यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे। और ये बादल बारिश देने वाले बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब बारिश देने वाले हैं नहीं। और ये मॉइस्चर है बेसिकली जो धीरे धीरे पूरब की तरफ मूव करता हुआ रहेगा और पूरब की तरफ मूव करने के कारण पहले इधर धूप का असर कम रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल रीजन में, उसके बाद फिर पूर्वी भागों में यानी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में दक्षिणी हिस्से ज़्यादा प्रभावित होंगे इस मॉइस्चर से। और उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के पूर्व पश्चिमी हिस्से और साथ ही साथ ओडिशा के और छत्तीसगढ़ के इलाके भी। उसके बाद जब 25 फरवरी की बारी आएगी तो 25 फरवरी को फिर से यही मॉइस्चर उठेगा, क्योंकि अरबियन सी से मॉइस्चर लगातार उठ रहा है और ये हवाओं के जरिए राजस्थान और गुजरात के रास्ते मध्य भारत, उत्तर भारत के कुछ इलाकों और पूर्वी भारत के कुछ भागों तक पहुंचा है। और 25 फरवरी को ही एक नया डब्ल्यूडी यहाँ पर दस्तक देगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर पहले बारिश की शुरुआत होगी। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश पर भी ये बादल पहुंचेंगे 25 फरवरी को। अरुणाचल प्रदेश समेत तमाम इलाकों में काफ़ी बादल लगातार बने रहेंगे क्योंकि डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट रहेगा। और 26 फरवरी को भी उत्तर भारत के पर्वतीय हिस्सों पर काफ़ी घने बादल छाने की संभावना है। निचले इलाकों में ऑन एंड ऑफ बादल आते रहेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ धूप को थोड़ा फिल्टर करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ बदलाव इन बादलों से हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इन परिस्थितियों के बीच में कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है और कहाँ पर बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों में, यानी आज 24 और उसके बाद 25-26 फरवरी को, आइए जानते हैं इस मॉडल चार्ट से। क्योंकि ये सरफेस से लोअर ट्रोपोस्फेयर के बीच का विंड का मॉडल है, विंड का पैटर्न है जो अगले 24 घंटों के लिए दिखाया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हवाओं को देखें सबसे पहले, तो आज जैसा कि अनुमान था पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय और मिड रीजन में, ये जो पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है, इन भागों में कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। और इन हवाओं के कारण ही सुबह का टेम्परेचर गिरा हुआ था और कुछ जगहों पर सुबह के समय थोड़ा सा कुहासा छाया, क्योंकि हवाओं में जब नमी पहले से है और उसके साथ साथ तापमान में गिरावट शुरू हुई है, तो ऐसे में कोहरा देखने को मिलता है। लेकिन कोहरा नहीं छाएगा क्योंकि कोहरा छाने के लिए 5-6 डिग्री से नीचे तापमान होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर कुहासा रहा सुबह और अब धीरे धीरे हवाओं का असर बढ़ने के कारण आसमान साफ होने लगेगा, एटमॉस्फेयर क्लीन होने लगेगा और धूप का असर बढ़ेगा।
लेकिन जैसा कि आपने देखा था क्लाउड मॉडल में, तो क्लाउड जब यहाँ से बढ़ना शुरू करेंगे बादल राजस्थान गुजरात के भागों से, तो धीरे धीरे पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों पर, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर थोड़े बादल दिखाई देंगे। लेकिन ये बादल सिर्फ और सिर्फ धूप को कम करेंगे, बारिश नहीं देंगे। पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के भागों में कुछ बादल रहेंगे आज, और बहुत लाइट रेन होने की संभावना आज दिखाई दे रही है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर हवाओं का इम्पैक्ट बढ़ रहा है। और हवाओं का इम्पैक्ट बढ़ने के बावजूद आपने देखा कि फ्रेडी और जो दूसरा ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन रहा है मेडागास्कर के पूरब में, उन दोनों सिस्टमों के कारण यहाँ की जो एनर्जी है वो ज़्यादा साउथ पेनिनसुलर रीजन को प्रभावित नहीं कर रही है। उसके नीचे ज़रूर श्रीलंका और उसके नीचे के भागों पर ज़्यादा बादल डेवलप हो रहे हैं, ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये स्थिति आज की है। इसके बाद 24 फरवरी को क्या रहेगा, 25 फरवरी को जान लेते हैं। नया WD जब पहुंचेगा तो पहाड़ी इलाकों में बारिश का नया स्पेल शुरू होगा, जो लगभग 3-4-5 दिनों का स्पेल होने वाला है। और कंटिन्यूटी बनी रहेगी मॉइस्चर के आने में कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से। और इसके कारण अनुमान यह है कि कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती रहेगी। लेकिन मैदानी इलाकों में आप देखें तो कल भी ठंडी हवाओं का असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रहेगा, जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हवाओं का रुख बदल जाएगा और पूर्वी होने के कारण यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ेगा और यहाँ पर सुबह का तापमान बढ़ जाएगा, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर में कुछ गिरावट हो सकती है। और बात करें राजस्थान और गुजरात की, तो यहाँ पर हवाओं की दिशा बहुत क्लियर नहीं है, ना तो वेस्टर्ली चल रही है बहुत साफ, ना ही उत्तरी दिशा की हवाएं चल रही हैं। मॉइस्चर बीच बीच में आता रहेगा, तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर विकसित होते रहेंगे और जो बादल अभी बनेंगे उनका जो मूवमेंट रहेगा वो पश्चिम से पूरब की तरफ ही रहेगा। तो धीरे धीरे राजस्थान और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश पर बादल पहुंचेंगे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर, जिसमें भदोही, प्रयागराज, फतेहपुर और कानपुर, साथ ही साथ बांदा, चित्रकूट के क्षेत्र शामिल हैं। और मध्य प्रदेश में पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और इधर पश्चिम में नीमच, रतलाम, मंदसौर, इन भागों से होते हुए बादल छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन हल्के बादल होंगे या सिर्फ मॉइस्चर रहेगा, धुंध जैसा मौसम रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा और विदर्भ में भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। और साउथ पेनिनसुलर रीजन में कोस्टल इलाकों को छोड़कर, तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी इंटीरियर पोर्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है मौसम में परिवर्तन। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाओं का इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें कल थोड़े बादल यहाँ पर कोस्टल रीजन में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये बादल अभी बारिश नहीं देंगे। उसके बाद बात करते हैं 26 फरवरी की। और 26 फरवरी को आप देखिए पर्वतीय इलाकों में और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। इधर दिल्ली के उत्तर में और हरियाणा के कुछ भागों में, उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। यहाँ पर मौसम ठंडा होगा, लेकिन बाकी जगहों पर सुबह के समय और रात के समय, बाकी दिन में मौसम ठंडा नहीं होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादातर जगहों पर 3 से 7-8 डिग्री एवं नॉर्मल देश में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसमें कई शहर हरियाणा के हैं, कई शहर उत्तर प्रदेश के हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, और साथ ही साथ राजस्थान के हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश के भी शहर ताप एवं नॉर्मल वाले कैटेगरी में हैं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु के तटीय भागों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में कोई परिवर्तन होने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी जुड़ें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।